Hello everyone, my name is Punit Rajput and I am your chemistry educator in pharmacy. So basically, welcome to your प्यारा सा beautiful सा channel BSC Pharmacy. And today we are going to discuss about a very important topic बेटा, जिसमें हम लोग बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से इसकी स्टडी करनी चाहिए. बेसिकली बहुत सारे सेशंस मैंने इस चीज के ऊपर ले लिए हैं, मोटिवेशन सेशन सारी चीजें आप लोगों के लिए करा दिए. अब हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चे किसके बारे में कि हमें किन किन चीजों पर बेसिकली फोकस करना है. मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके एग्जाम बेसिकली कब हो सकते हैं. तो वो वीडियो अगर जो आपको नहीं मिला है या फिर नहीं देखा है आपने, तो मैं आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी उसके लिंक पेस्ट करा दूंगा. सेकंड थिंग बेटा, आप लोगों को पढ़ाई को लेकर के, स्टडी को लेकर के अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, क्योंकि कि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला. तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. तो बेसिकली बेटा देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 यूनिट है. पहली यूनिट आपकी इंप्योरिटीज फार्माकोपिया लिमिट टेस्ट. सेकंड यूनिट आपका एसिड बेस एंड बफर, मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट डेंटल प्रोडक्ट. थर्ड यूनिट आपका एसिडिफायर एंटासिड कैथार्टिक्स एंटीमाइक्रोबियल. फोर्थ यूनिट आपका एक्सपेक्टोरेंट एमेटिक्स हेमेटेनिक्स एस्ट्रिंजेंट पॉइजन एंड एंटीडोट. एंड फिफ्थ यूनिट आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस. ये कंप्लीट 5 यूनिट दी हुई है. अब इनमें से किस यूनिट का क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, हम लोग बात करेंगे बेटा. चलिए अब देखिए बच्चे, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो फर्स्ट यूनिट में देखो आपका बेटा क्या क्या दिया है. मैंने इंप्योरिटीज बता दिया आपको, फार्माकोपिया. तो देखो बेटा इधर ध्यान से देखना. अगर जो देखो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना बेटा, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए. सेकंड थिंग, आपको इंप्योरिटीज के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए. लिमिट टेस्ट में आपको आर्सेनिक 100% तैयार करना ही है. क्लोराइड सल्फर में से एक पूछा जाता है, और लेड और हैवी मेटल्स में से एक पूछ लिया जाता है. तो आप लोगों को आर्सेनिक का और क्लोराइड का, इन दो का तो 100% तैयार कर ही लेना. और बेटा हैवी मेटल्स का भी लिमिट टेस्ट प्रिपेयर कर लेना. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खाली पास होने के लिए पढ़ रहे हैं. बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ, अदरवाइज जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो डाला हुआ, उसका जाकर के देख लेना. इस वीडियो को यहीं पर ही बंद करके चले जाओ, ठीक है. बट अगर जो कुछ एक्स्ट्रा टिप्स चाहिए तो रुके रहना वीडियो पर. बात करते हैं सेकंड यूनिट. सेकंड यूनिट बेटा एसिड बेस एंड बफर, मेजर इंटर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, इन सारी चीजों के बारे में बात हुई है इस यूनिट के अंदर. तो देखो क्या क्या हमें पढ़ना है. एसिड बेस एंड बफर के बारे में पढ़ना है बेसिकली, कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है. यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना. ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है. सेकंड हमारा आता है मेजर इंटर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, जहां पर बेटा आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन ओआरएस ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी. ये दो पोर्शन आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगला डेंटल प्रोडक्ट की बात की जाए तो डेंटल प्रोडक्ट में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, डेंट्रीफाइसिस. उसके बाद में हमारा बेटा डिसैनिटाइजिंग एजेंट और माउथ वॉशेस. डिसैनिटाइजिंग एजेंट एक यहाँ पर टर्म है बेटा हमारा, माउथ वॉशेस. तो ये कुछ टर्म्स हमारी क्या है बेटा, डेंटल प्रोडक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है. आगे बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 के अंदर, जहां पर हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में. एसिडिफायर एंटासिड, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा. एंटासिड 90% चांसेस रहते हैं, एसिडिफायर 10% चांसेस रहते हैं. ओके, विद टू एग्जांपल देखें. एंटासिड के अंदर आपको आइडियल प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है. वही बेटा कैथार्टिक्स और एंटीमाइक्रोबियल, इन दोनों में से एक को एग्जाम में पूछा जाता है. कैथार्टिक्स के अंदर भी कैलोइन और बेंटोनाइट, ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वही बात करें अगर जो एंटी माइक्रोबियल की, तो एंटी माइक्रोबियल जो कि अभी हमारा लाइव क्लास में चल भी रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीनेटेड लाइम, ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है. आगे बात करते हैं फोर्थ यूनिट के बारे में. तो हमारा एक्सपेक्टोरेंट एमेटिक्स, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में. एक्सपेक्टोरेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं. एमेटिक्स से शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि एक तरीके से 2 नंबर की सीधा डेफिनेशन पूछ सकता है. हेमेटेनिक्स बहुत कम बार एग्जाम में पूछा गया है, पर जब भी पूछा गया आरजीपी वाले बच्चे याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन. उसके बाद में पॉइजन एंड एंटीडोट या फिर एस्ट्रिंजेंट, इन तीनों में बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ज्यादा चांसेस एक्सपेक्टोरेंट और इमेटिक्स से ही होते हैं. सॉरी बेटा. आगे बात करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. उसके बाद में आपको रेडिएशंस के बारे में, यानी कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए.
हाफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, और आयोडीन 131। ठीक है, ये आप लोग 5th यूनिट से स्टडी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये आप लोगों ने आपने बहुत बार ये चीजें बता दी है। बेटा मैं जितनी बार आपको पढ़ाता रहूंगा उतनी बार ये चीजें बताता रहूंगा। अब मेन बात आ जाती है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। ये तो सर चलिए आपने क्वेश्चंस तो बता दिए, अब इसको स्टडी कैसे करें हम, है ना, स्टडी कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि सर स्टडी कैसे करें। देखो बेटा स्टडी करने के लिए आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा चीजों पर, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए इस बार एक नई चीज करने वाला हूं कि आप लोगों को मैं जो ऐप पर कोर्सेज है ना, ऐप पर जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं, और यूट्यूब पर भी अगर जो टाइम है रहेगा अपने पास में तो यहाँ पर भी मैं कराऊंगा। आप लोगों को क्या है, हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग नहीं करते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइव क्लास में हम लोग सोल्व कराते थे, बट इस बार क्या होने वाला है, कोर्सेज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलने वाले। यानी कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंप्योरिटीज 2 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको उसमें कितना लिखना है, बस उतनी ही डेफिनेशन इन पीडीएफ के अंदर आपको इंक्लूड रहेगी। ठीक है, प्लस इनका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन इन द सेंस कि आपको ये चीजें लाइव क्लास में सोल्व भी कराई जाएंगी बच्चे। ओके, सेकंड चीज जो बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं इस बार नहीं, वो 3rd सेमेस्टर मैंने इसका अनाउंसमेंट कर भी दिया है, बट आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, जैसे आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, तो बेटा मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा 2 मार्क्स के। आपके बेटा क्या है 7 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के, जिनमें से कोई 5 करने रहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 14 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, और 10 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 करने हुए रहते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन लेके आऊंगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, है ना। और इन क्वेश्चंस की मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका 65 से 70 मार्क्स का जो पेपर है वो एग्जाम में मैच आपका करेगा इन क्वेश्चंस को, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद में, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। और बच्चा का जो इनको पढ़ के चला जाता है तो 65 से 70 नंबर का वो पेपर अटेम्प्ट करके इजिली आएगा आराम से। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट ये फैक्ट है, क्योंकि कि बिल्कुल रिसर्च करके ये क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, बिल्कुल अभी इस चीज पर मैं वर्क कर रहा हूँ। एक और बेनिफिट की बात बताता हूँ, इनके भी बेटा क्या है, आपको लाइव क्लास में भी सोल्व कराऊंगा मैं ये ऐप पर, प्लस आपको बेटा क्या है, इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड होंगी बच्चे कोर्स के अंदर, इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड होंगी आपको कोर्स के अंदर। कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं देखिए, तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेटा प्रिपरेशन करा रहा है बीएसपी फार्मेसी आप लोगों को, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर। हम लोग जितना कंटेंट हो पा रहा है यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और ऐप पर आप लोगों को सारी क्लासेस आप लोगों को वहां पर सिस्टमेटिक वे में मिलेगी, और एक बार हम लोग वहां पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर भी चुके हैं, उस सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस नई क्लासेस बिल्कुल फ्रेश तरीके से पहले टॉपिक से 1st यूनिट से स्टार्ट होने जा रही है 1 नवंबर से। तो आप लोग जाइए जस्ट बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए ही कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है। ओके, जाइए जस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और वहां पर डेमोस देके सारी चीजें देखिए, एंड एक बार जस्ट बिलीव करके, एक बार बिलीव करके, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो एक बार उम्मीद बना करके बिलीव करके आप कोर्स में एनरोल करके देख लो। कुछ भी आपको बेटा मैं वो ये आपके सामने यूट्यूब पर मैं आपको आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, 101% मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हो मेरे, किसी को कोई भी इश्यू रहता देन आई विल बी शेयर माय नंबर टू यू, तो आप लोग वहां पर बात करते हो सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम हम लोग लाइव क्लासेस को बिल्कुल इंटरेक्ट तरीके से देखते हैं, मजे में पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो जाओ अभी जस्ट ऐप डाउनलोड करो, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या है अभी से प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब क्योंकि दिवाली पर मुझे गिफ्ट देना है बच्चों को क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो आपको दिवाली पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर जो कोई ऐप वाला बच्चा है पर। बट मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐप पर ही जाना, बेटा मैं यूट्यूब पर भी जितना परफेक्ट और जितना कंटेंट हो सकता है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को स्टडी किस प्रकार से स्टडी पर फोकस करना है, स्टडी पर फोकस करने की बात की जाए बेटा, तो देखो एक्चुअली में होता क्या है कि स्टूडेंट सोच लेता है कि मैं कल से पढ़ूंगा, फिर कल आ जाता है तो परसों से पढ़ूंगा, परसों आ जाता है फिर कल से पढ़ूंगा, ऐसे अपना आगे डिले 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 चीजें होती जा रही है। ठीक है बेटा, आप लोगों को अभी से बस जस्ट आप जैसे YouTube पर कोई भी लेक्चर आपने अटेंड किया किसी भी टीचर का, आप जस्ट क्या करो बेटा 15 से 20 मिनट उसको दोबारा से बस रिवीजन कर लो लेक्चर अटेंड करने के बाद में, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये आप लोगों ने 6 दिन किया हफ्ते में, 7वां दिन जो आपका संडे रहता है उस दिन आपको करने है बेटा टेस्ट सोल्व।
उस दिन आपको क्या करना है बेटा, टेस्ट सोल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, है ना, या फिर कोई भी अपने आप से क्वेश्चंस बना लो, या फिर किसी जैसे मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए यूनिट वाइज आपको, उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, है ना। तो इस तरीके से आप लोग करोगे बेटा। अगर जो आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करोगे तो एग्जाम में बेटा 100% मैं बोलता हूं आप मात खाओगे ही खाओगे, बिल्कुल पक्की बात है ये, पक्का। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इस वजह से बोल रहा हूं बेटा कि प्रैक्टिस करो, स्टडी करो, फिर प्रैक्टिस करो। जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो बेटा एक काम करो, सीधा का सीधा 2 पेपर डेली पढ़ो, 2 पेजेस डेली पढ़ो, और फिर डेली उनको लिखो। लिखो बेटा डेली उनको, ठीक है। डेली क्या करो, लिखो उनको। जब तक आप चीजों को लिख करके नहीं देखो, क्योंकि आपको एग्जाम में बेटा लिखना है वहां पर भी, और इंग्लिश में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो, इंग्लिश वहां पर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश के साथ में फैमिलियर होना पड़ेगा बेटा, आपको उसके साथ में फ्रेंडली बनना पड़ेगा, है ना। अगर जो वो बेवफा आशिक है तो उसे वफादार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा बच्चे, एंड यू हैव टू डू दिस, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी अगर जो डाउट रहता है तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, आप लोग जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे बेटा कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तब तक बेटा उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।